दरिया नहीं, ये गांव का बाधार है जहां गंगा अपना विकराल रूप पकड़ चुकी है। आइए हम बात करते हैं विधायक से। विधायक जी, पूरा क्षेत्र आपका बाढ़ में पानी में डूबा हुआ है, गंगा में बह गया है, जवनिया गांव। तो इन लोगों को लेकर जो जनता से हम लोग की बातचीत हो रही है, जनता का डिमांड एक ही है कि हमारे पास सब है, एक ज़मीन की व्यवस्था करवा दीजिए। ऐसे में आपका नाम आया कि आप शायद ज़मीन की व्यवस्था अपने स्तर से कर रहे हैं। जी, हम लोग ज़मीन की व्यवस्था कर रहे हैं और निश्चित तौर पे 5-10 दिन में हमको लगता है कि काम हो जाएगा। और सरकार भी जो है लगी हुई है ज़मीन देने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था और उसमें पर्चा दिया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी तक उसमें कोई काम नहीं है। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं 5-10 दिन में, देखिए क्या होता है। तो उन लोगों ने पर्चा तो दे दिया है, लेकिन खानापूर्ति मेरे समझ से खानापूर्ति किया गया। आप विधायक जी कितना संतुष्ट है अभी जो चल रहा है, जो इन लोगों के सहायता, जो कैंप, जो खान पीने की जो व्यवस्था है? आप खाना पीना तो हर बाढ़ में मिलता है, खाना पीना, प्लास्टिक की जनरल 7,000 रुपया खाना पीना सब मिलता है। ये तो बृहद यहाँ अलग योजना सरकार को बनानी चाहिए। जो प्राकृतिक आपदा में मकान ध्वस्त हो रहे हैं, इसमें अलग व्यवस्था सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिसके लिए सरकार फेल है। यहाँ कोई आपके मंत्री, प्रभारी मंत्री जो होता है जिला के, वो गौरा से ही निकल गए, कोई आया नहीं। दोबारा तिबारा पानी आया है, लौट गया है, कहाँ कोई आया है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बिहियाँ चौरस्ता पे हुआ, एक शिलान्यास किए रोड का, दोबारा किए, एक बार आरा में किए, एक बार बिहियाँ के किए। तो वो भी तो उनको आना चाहिए था कम से कम। तो सरकार तो फेल है। जो हमको करना है इस पंचायत के लिए, हम लोगों ने बहुत काम किया, सड़कें बनाई, ये पुल आप बड़ा देख रहे हैं, ये पुल हमने बनवाया है 10 साल के अंदर, काफ़ी सारे काम किए। लेकिन यहाँ प्राकृतिक आपदा है, कितने लोगों का नाम छूटा हुआ है, कोई यहाँ सुनवाई नहीं। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बाबा यानी शिवानंद तिवारी जी के नाम से फेमस है। जैसे लगता है कि जनता उनकी अपनी है। उस पीढ़ी को, उस कड़ी को आप आगे बढ़ा रहे एक पुत्र के रूप में, एक यहाँ के स्थानीय विधायक के रूप में। तो जनता की तो काफ़ी अपेक्षाएं हैं, आप कहाँ तक? जनता की इतनी मांग है जो हम लोग पूरी नहीं कर सकते। ये हम लोग का भी लिमिट होता है मांग का। समस्याएं तो हर घर में जाइएगा तो हर घर में अपनी कुछ ना कुछ समस्या है, तो उसका डिमांड हम लोग पूरा नहीं कर सकते। हम लोग का लिमिटेशन रहता है कि इतना के दायरे में ही काम करना है। लेकिन अगर देखा जाए रिकॉर्ड 10 सालों में, तो करोड़ों की योजनाएं इस पंचायत में हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है, जिससे लोग सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अब प्राकृतिक आपदा है, सरकार मान ही नहीं रही थी कि यहाँ कटाव हो रहा है। 23 में आपको बाढ़ आया, 24 में मकान गिर गई। उसके पहले तक जवाब दिए कोई कटाव नहीं था। जब कटाव को रोकना था पहले, आप रोके नहीं, जब गांव में घुस गया तब कोई फ़ायदा नहीं है। ये बृहद रूप से जब तक तैयारी नहीं होगी, केंद्रीय एजेंसी नहीं आएगी, बिहार के लोग नहीं मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं मिलेंगे, जब तक गंगा नदी को मोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन वो गलत पकड़ ली है। उनको जाना है उत्तर की तरफ, हैं आ गई हैं दक्षिण की तरफ में, तो उत्तर की तरफ थोड़ा बहुत पानी जा रहा है, लेकिन पूरा पानी नहीं जा रहा। जब तक उसको उत्तर की तरफ हम लोग काट के नहीं निकालेंगे, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। धन्यवाद सर। ये थे शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी। राहुल तिवारी का कहना है कि समस्याएं तो यहाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जनता की डिमांड्स, मांगें बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में समस्याओं को एक तय किया जा रहा है कि किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक की जो डिमांड है, जो मांग है ज़मीन की, तो उस ज़मीन को हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से करें। और 4-5 दिन का इन्होंने समय दिया है। हो सकता है कि दशहरा के पहले स्थानीय विधायक राहुल तिवारी आम पब्लिक के लिए ज़मीन की व्यवस्था कर सके। आईना के लिए संजय शाश्वत की रिपोर्ट।